नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। इसमें टोटल 850 क्वेश्चन है। 600 तक मैंने करा दिया है। आज जो है 601 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के इसमें जितने भी प्रश्न है वो सारे एमसीक्यू के रूप में होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, यानी कोई भी एग्जाम हो उन सभी में करंट अफेयर प्रश्न पूछा जाता है। आपको डेफिनेटली यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 602 को, जो हमारा आंसर हो जाएगा काश पटेल को नियुक्त किया गया है। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? 603 का राइट आंसर की बात करें, ये किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57वें राज्य के 8वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है? 604 की बात करें तो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र PSLV C-59 रॉकेट के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? प्रोवा 3 को लॉन्च किया गया है। गूगल ने दुनिया का 5वां उन्नत सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस भारतीय शहर में स्थापित करने की घोषणा किया है? 606 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक कहाँ बनाया गया है? 607 की बात करिए IIT मद्रास में बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए किस नाम से एक नए DTH चैनल का शुभारंभ किया है? 608 की बात करें तो PM ई-विद्या के नाम से शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 609 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये जो ऑप्शन नंबर C मेघालय में किया गया है। हाल ही में भारत में किस नाम से पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च किया गया, जो एजियोथ्रोमाइसिन से 8 से 10 गुना अधिक असरदार है? 610 की बात करें तो नेफ्थ्रोमाइसिन हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? विश्व ध्यान दिवस के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 612 की बात करें तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के मिसाइल फ्रिगेट युद्धपोत को किस नाम से लॉन्च किया है? 613 की बात करें तो INS टूसिल के नाम से लॉन्च किया है। मीडियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2024 का शब्द चुना है? 614 की बात करें तो पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को चुना गया है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? ये जो है पायल कपाड़िया ने इतिहास रचा है। किस IIT ने धारनी नामक दुनिया का पहला भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी किया है? 616 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी वकील को सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है? 617 की बात करें हरमीत कौर ढिल्लों को नामित किया है। हाल ही में गूगल ने दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर चिप किस नाम से लॉन्च किया है? 618 की बात करें तो विलो के नाम से लॉन्च किया गया है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम कंट्री का दर्जा दिया गया है? ये जो है फ्रांस को दिया गया है। हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? 620 की बात करें तो संजय मल्होत्रा ने संभाला है। गीता जयंती पर किस शहर में सामूहिक रूप से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 621 की बात करें तो ये कहाँ बनाया गया? भोपाल में बनाया गया है।
सिंगापुर में आज तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर किसने इतिहास रचा है? 622 का राइट आंसर की बात करें तो डी गुकेश ने इतिहास रचा है। संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किस गांव को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? 623 की बात करें तो घुरमारस को चुना गया है। दुबई स्पोर्ट काउंसिल ने हाल ही में किसे अपना खेल राजदूत नियुक्त किया है? 624 की बात करें तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को चुना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? 625 की बात करिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। रियो डी जेनेरियो में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक तौर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया है? 626 की बात करें तो ब्राजील ने शुरू किया है। हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 627 की बात करें तो हरिणी जयसूर्या ने ग्रहण किया है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है? 628 की बात करें तो के संजय मूर्ति को नियुक्त किया है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 629 की बात करें तो इसमें सर डैनियल बारेबोइम और अली जबू अवाद दोनों को सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कनाडा के किस भारतीय मूल के पंजाबी रैपर को जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 630 की बात करें शुभनीत सिंह को नामित किया है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 631 की बात करें भारत जो है 10वें स्थान पर हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किस देश को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है? 632 की बात करें तो चीन को हराकर जीता है। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश नामित किया गया है? 633 की बात करें ऑस्ट्रेलिया को नामित किया है। नागालैंड के किसामा में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया था? 634 की बात करें तो इसमें जापान और वेल्स दोनों को साझेदार देश नामित किया गया था। राफेल नडाल ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के हैं? वे जो है स्पेन देश के हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? 636 की बात करें तो गुयाना को किया है। हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कौन से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? 637 की बात करें द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में किस बीमारी के प्रतिरोधी संक्रमण के लिए नेफ्रिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च किया है? निमोनिया से पीड़ित लोगों के लिए लॉन्च किया है। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? 639 की बात करें पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। बोस्टन काउंसिल ग्रुप BCG के हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? ये जो है भारत हो जाएगा 10वें स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पर कथन दिया गया है महायुति गठबंधन 228 सीटें, बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 55, एनसीपी अजित पवार 41 जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव में दोबारा सत्ता हासिल कर लिया है। कथन दिया गया है दूसरा जो हार है हाल ही में जारी झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन 112 सीटें जीतकर पहली बार लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल किया, जिसमें 56 झामुमो, 34 कांग्रेस, 16 राज, 4 माकपा 2 हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन और कारण सही होने वाला है? 641 की बात करें AR दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? 642 की बात करें इसमें कौन गलत है? इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों सही दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 643 की बात करें सोनीपत शहर हरियाणा में उद्घाटन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में 2025 को डैश वर्ष के रूप में मनाने का शुभारंभ किया है। 644 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने इसरो को शुक्र की परिक्रमा करने वाले उपग्रह मिशन शुक्रयान के लिए हाल ही में मंजूरी दिया। इसरो शुक्रयान उपग्रह डैश लॉन्च करेगा। 645 की बात करें तो वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डैश भाषाओं में संविधान के मूल संस्करण का विमोचन किया है। 646 की बात करें तो संस्कृत एवं मैथिली में किया गया है। हाल ही में झारखंड के इतिहास में 4 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले राजनेता कौन बने हैं। 647 की बात करें तो हेमंत सोरेन बने हैं। हाल ही में किसी एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। 648 की बात करें तो मसाता कांडा जापान को चुना गया है। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है। 649 की बात करें तो टॉक्सी को दिया गया जो लिथुआना का है। किस राज्य के सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घड़चालों को हाल ही में भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। 650 की बात करें तो गुजरात को दिया गया है। मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। 651 की बात करें तो विक्टोरिया कजेर थेल्विक डेनमार्क ने जीता है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शीर्ष सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है और सम्मान स्वरूप अजूबा शहर की चाबी भेंट किया है। 652 की बात करें तो नाइजीरिया को किया है। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। 653 की बात करें तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। हाल ही में दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है। 654 की बात करें तो 2047 में विकसित भारत के साथ किया गया है। हाल ही में हरियाणा के अंबाला में भारतीय और वियतनामी सेनाओं के बीच 5वां द्विपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है। 655 की बात करें तो विनबेक्स के नाम से आयोजित किया गया है। हाल ही में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया है। ये जो है बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। भारतीय और अमेरिकी थल सेनाओं के बीच 15वां वज्र प्रहार नामक युद्ध दिवस कहाँ आयोजित हुआ है। ये जो है ये दोहा अमेरिका में आयोजित किया गया है। पुणे में भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है। सीनबेक्स 2024 के नाम से आयोजित किया गया है। किस नाम से महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। 659 की बात करें ऑस्ट्रो हिंद 2024 के नाम से आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन 3 देशों की यात्रा किए हैं। 660 की बात करें तो नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा किए हैं। हाल ही में किसने जल संरक्षण के लिए जल उत्सव का आयोजन किया है। 661 की बात करें तो नीति आयोग ने किया है। गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 662 की बात करें तो फिलिप नोयस ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता को किया गया है। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के प्रधान सेनापति के मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। 663 की बात करें इसका राइट आंसर नेपाल को हो जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 664 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील हो जाएगा, जहां भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार 1500 किलोमीटर मारक क्षमता वाले किस श्रेणी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 665 की बात करें तो हाइपरसोनिक का परीक्षण किया है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किस भारतीय संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया है। 666 की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। GSAT-20 को लॉन्च किया गया है। हाल ही में सरोजनी नगर नई दिल्ली में किस नाम से दुनिया के पहले महिला बस डिपो का उद्घाटन किया गया है। 667 की बात करें तो सखी डिपो के नाम से उद्घाटन किया गया है। 25वां वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में डैश में आयोजित किया गया है। 668 की बात करें तो किसामा नागालैंड में आयोजित किया गया है।
T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 669 की बात करें तो संजू सैमसन बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन की शुरुआत किया है? 670 की बात करें तो जमुई में किया गया है। आरबीआई ने किस बैंक को हाल ही में घरेलू प्रना प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया है? 671 की बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी को किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में हाल ही में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किए हैं? 672 की बात करें तो दुबई में किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के नियुक्त किया है? 673 की बात करें तो तुलसी गाबार्ड को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया है? 674 की बात करें तो ये दरभंगा में किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? 675 की बात करें तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों को किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है? 676 की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारत में पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? 670 की बात करें तो लेह में किया गया है। किस देश की लेखिका समांथा हार्वे ने हाल ही में अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? 678 की बात करें तो ब्रिटेन ने जीता है। भारत ने आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात किया है? 679 की बात कर आकाश निर्यात किया है। हाल ही में किसने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता है? 680 की बात करें तो पंकज आडवाणी ने जीता है। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरोनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। हाल ही में तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम बने हैं। किस राज्य ने पशु चिकित्सा के लिए हाल ही में अरुणोदयम और स्नेह नुत्रम नामक 2 बीमा योजना शुरू किया है? 683 की बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा शुरू किया गया है। थाईलैंड पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है? 684 की बात करें तो सोनू सूद को नियुक्त किया है। किसने हाल ही में भारतीय 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? 685 की बात करें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने संभाला है। हाल ही में जारी 142 देशों में के कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 686 की बात करें तो 79वें स्थान पर है। 83वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 687 की बात करें तो ये जो है रायपुर में किया गया है। भारत में पहली बार हाल ही में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 688 की बात करें नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में NTPC की किस इकाई ने कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संश्लेषित कर पहली बार मेथनॉल में परिवर्तित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? 689 की बात कर तो विंध्याचल में लॉन्च करके उपलब्धि हासिल किया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च किया गया है? 690 की बात करिए जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिया है? 691 की बात करें तो मोजाम्बिक को दिया है। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? 692 की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने घोषणा किया है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला किस शहर में रखा है? 693 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। विपो द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 694 की बात करें तो 6वें स्थान, चीन सबसे ऊपर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दिया है? 695 का राइट आंसर की बात करें तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किस डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी को हराकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? 696 का राइट आंसर की बात करें तो कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए हाल ही में $200 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड ने किया है। किस देश ने स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है? 698 की बात करें तो जापान ने लॉन्च किया है। भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 699 की बात करें अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 700 की बात करें तो नई दिल्ली में किया गया है। गोवा में आयोजित कठिन आयरन मैन 70.3 स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय तेजस्वी सूर्या की संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद है। इसका राइट आंसर की बात करें दक्षिणी बेंगलुरु से सांसद हैं। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगरा ने किस देश के कोन्नूर मैकओन्टिस को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? 702 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा ब्रिटेन के थे हराकर जीता है। पद्म भूषण से सम्मानित किस राज्य की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है? 703 की बात करें तो बिहार की थी। आईएमएफ द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत 174 देशों में किस स्थान पर है? भारत जो है 72वें स्थान पर, सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? 705 की बात करें आशीष खन्ना बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दिया है? 706 की बात करें तो जेवर नोएडा को दिया गया है। किस राज्य ने मेलूरी को अपना 17वां जिला घोषित किया है? 707 की बात करें तो नागालैंड ने घोषित किया है। हाल ही महाराष्ट्र के देवलाली में भारत और सिंगापुर के नौसैनिकों के बीच डैश नाम से सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। 708 की बात करें तो अग्नि वॉरियर के नाम से संपन्न हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? 709 की बात करें तो असम को सम्मानित किया गया है। किस डिक्शनरी द्वारा एल्बम के शीर्षक बैटर को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया है? 710 की बात करें तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है? 711 की बात करें तो लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा C295 सैन्य परिवहन विमान प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? 712 की बात करें तो वडोदरा गुजरात में किया गया है। किस खेल के इतिहास में कोलकाता का अनिल सरकार सबसे कम उम्र 3 वर्ष का रेटेड खिलाड़ी बने हैं? 713 की बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। किस शहर ने दीपोत्सव के दौरान रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? 714 की बात करें तो अयोध्या ने दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का टीकाकरण के डिजिटलीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? 715 की बात करें तो यूविन के नाम से लॉन्च किया है। किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया है? 716 की बात करें तो ब्राजील ने इसे निकलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया है? 717 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा 70 वर्षों से अधिक व्यक्तियों के लिए किया है।
हाल ही में भारतीय रेलवे ने उन्नत बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 718 की बात करें तो स्विट्जरलैंड के साथ किया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? 719 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन की बात करें तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पद हाल ही में किसने संभाला है? 721 की बात करें तो जय शाह ने संभाला है। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 722 की बात करें तो कजान रूस में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? 723 की बात करें, कर्मयोगी सप्ताह के नाम से शुभारंभ किया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? 724 की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में विमानन पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया है? 725 की बात करें तो नई दिल्ली में किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की डैश धारा के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। 726 की बात करें तो धारा 6A को बरकरार रखा है। JSW स्पोर्ट के निदेशक और दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कौन बने हैं? 727 की बात करें तो सौरव गांगुली बने हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने डैश नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। 728 की बात करें तो सागर कवच के नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? 729 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा ओम बिरला ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। पवन चित्रा नाम से किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है? 730 की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मेरा होऊ चोंगवा उत्सव का आयोजन हुआ है? 732 की बात करें, ये जो है मणिपुर में किया गया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स के साथ ICC हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है? 733 की बात करें, नीतू डेविड को शामिल किया गया है। हाल ही में किसे पैट्रिक जे मैक को गवर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 734 की बात करें, नारायण मूर्ति को किया गया है। भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 735 की बात करें तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में मैया सम्मान योजना का तो महिलाओं के लिए मासिक मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक कर दिया गया है? 736 की बात करें तो झारखंड में कर दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 737 की बात करें तो राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित IAAF विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 738 की बात करें तो 4 पदक जीता, जिसमें 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काहिया योजना शुरू किया है? 739 की बात करें तो मिजोरम ने शुरू किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 740 की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 741 की बात करें तो नायब सिंह सैनी बने हैं। किस कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दिया गया और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले लिया है? 742 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 743 की बात करें तो सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है?
744 की बात करें तो इस्लामाबाद में किया गया है। IF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 है किसको प्रदान किया गया है। 745 की बात करें डॉक्टर एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपा गया है। 746 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत को सौंपा गया है। महारत्न का दर्जा पाने वाले हाल ही में भारत की 14वीं कंपनी कौन बनी है। 747 की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना है। हाल ही में क्वाड देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA के बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। 748 की बात करें इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन बने हैं। 749 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नोएल टाटा बने हैं। निहोन हिडांक्यू नामक संगठन को हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। यह किस देश में कार्यरत है। 750 की बात करें जापान में कार्यरत है। किस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है। 751 की बात करें अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन के साथ मनाया गया है। 23 साल और 22 ग्रैंड स्लैम के बाद किस टेनिस दिग्गज ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है। 752 का राइट आंसर की बात करें तो राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत के 127 देशों में कौन सा स्थान है। 753 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा 105वें स्थान पर है। साहित्य में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया, वह किस देश की लेखिका है। 754 की बात करें दक्षिण कोरिया की लेखिका है। भारत के सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह टाटा सन्स के अध्यक्ष का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, वह कौन थे। 755 की बात करें रतन टाटा थे। हाल ही में 8000 मीटर की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं। 756 की बात करें तो नीमा रिंजी शेरपा बनी हैं। RBI ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार कितनी बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित पर रखा है। 757 की बात करें तो 10वीं बार रखा है। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्सपर को किस लिए 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 758 की बात करें प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। भारत के किस पहले विश्वविद्यालय ने जलवायु संस्थान की शुरुआत किया है। 759 की बात करें तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने किया है। देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 है किसे पर सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। जॉन हॉफलीड अमेरिका और जोफ्री हिंटन ब्रिटिश कनाडाई को किस खोज के लिए 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। 761 की बात करें ये किसके लिए दिया गया है, मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में किस दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है। 762 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केटिंग के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। 763 की बात करें एक्सिस बैंक के साथ किया गया है। किस दिग्गज जिम्नास्ट भारत ने खेल से संन्यास की लेने की घोषणा किया है। 764 की बात करो दीपा कर्माकर ने संन्यास की लेने की घोषणा किया है। साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकन अमेरिका को किस खोज के 2024 का नोबेल चिकित्सा पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है। 765 की बात करें तो माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया है। हाल ही में सिंगापुर बिलियर्ड ओपन 2024 की खिताब किसने जीता है। 766 की बात करें इसका खिताब जो है पंकज अडवाणी ने जीता है। हाल ही में बाल विवाह को रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता देने वाली संतुष्ट मोइना योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है। 767 की बात करें तो असम ने आरंभ किया है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में LIC ने अपनी हिस्सेदारी को 4.05 से बढ़ाकर 7.10% कर दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर दिया है।
किस नाम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो लॉन्च किया है? 769 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुड़िया को लॉन्च किया गया है, जो बिहार राज्य के पक्षी गौरैया से प्रेरित है। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर को पार कर गया है? 770 का राइट आंसर की बात करें, 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। शेष भारत को हराकर 27 साल बाद किसने ईरानी कप 2024 की खिताब जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मुंबई ने जीता है। हानले में एशिया का सबसे बड़े स्वदेशी टेलीस्कोप वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 772 की बात करें, ये लद्दाख में स्थित है। हाल ही मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? 773 की बात करें तो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है? 774 की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले की 6 भाषाओं के अलावा और कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? 775 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 को दिया गया। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को दिया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया है? 776 की बात करें, हजारीबाग झारखंड में किया गया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में पर्यटन विकास परियोजना के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? 777 की बात करें, हिमाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में किसने जापान के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? 778 की बात करें तो शिगेरू इसाबा ने संभाला है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत की पहली मल्टी मॉडल एआई पहल किस नाम से शुरू किया गया है? 779 की बात करें तो भारत जेन के नाम से शुरू किया गया है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? 780 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा राइट, इसका बता देते हैं आप लोग को, आरती सरीन बनी है। टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को 2-0 से हराने के साथ ही यह भारत के घर में लगातार कौवीं सीरीज जीत हो जाएगा? 781 की बात करें, यह 18वीं सीरीज जीत हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कौन बन गए हैं? 782 की बात करें, रविंद्र जडेजा बन गए हैं। हाल ही में सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 खिताब किस देश को हराकर भारत ने जीता है? बांग्लादेश को हराकर जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना है? 784 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर की बात करें, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने संभाला है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये जो है नागपुर में किया गया है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 700 सदस्य की बात करें, एमवी श्रेयस कुमार बने हैं। हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को संगठन की अध्यक्षता किसने संभाला है? 788 की बात करें, गिरीश चंद्र मुर्मू संभाले हैं। हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? 789 की बात करें, अबू धाबी में किया गया है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? 790 की बात करें तो लापता लेडीज को चुना गया है। भारतीय वायुसेना का नए प्रमुख कौन बने हैं? 791 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 792 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विलमिंगटन अमेरिका में किया गया है। हाल ही में किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 793 की बात करिए तो सभी को पता होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा? अतिशी हो जाएगा। ये 2024 के अनुसार है, लेकिन नए वाला आपको पता होना चाहिए, रेखा गुप्ता हो जाएगा। ठीक है,
हाल ही में किस देश में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? 794 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी प्रदान किया है? 795 की बात करें तो सानद में दिया गया है। किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र संपन्न हुआ है? 796 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिलिमियोन योंग कैमरून हो जाएगा। हाल ही में किस नाम से भारत और ओमान के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? 797 की बात करें अल नजाह के नाम से आयोजित किया गया है। 20वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 798 की बात करें राजस्थान भारत में किया गया है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 799 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत के किस तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सक्रियता प्राप्त कर लिया है? 800 की बात करें तो रावत भट्टा राजस्थान ने प्राप्त कर लिया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य लगातार दूसरे व शीर्ष स्थान पर रहा है? 802 की बात करें तो केरल रहा है। हाल ही में पंजाब ने किसे हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 खिताब जीता है? 803 की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। WHO ने कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाली दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया है? 804 की बात करें जॉर्डन को किया गया है। हाल ही में किस विश्व मुक्केबाजी चैंपियन को तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया गया है? 805 की बात करें निखत जरीन को किया गया है। केंद्र सरकार ने IIT और IIM की तर्ज पर किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है? 806 की बात करें तो मुंबई को दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा और मंगल के बाद किस ग्रह परिक्रमा मिशन को विकास को मंजूरी दिया है? 807 की बात करें तो शुक्र को दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने हेतु चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दिया है? 808 की बात करें 2028 तक भेजने को मंजूरी दिया है। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 809 की बात करें मनु भाकर को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के महत्वाकांक्षी योजना सुभद्रा की शुरुआत किया है? 810 की बात करें ओडिशा में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? 811 की बात करें तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 खिताब जीता है? 812 की बात करें तो चीन ने जीता है, चीन को हराकर जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों के बीच चलने वाली देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत किया है? 813 की बात करें भुज और अहमदाबाद की शुरुआत किया गया है। लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत ने आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? 814 की बात करें ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। निजी क्षेत्र के भी किस बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य तय किया है? HDFC बैंक ने तय किया है। हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 816 की बात करें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने किया है। भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? 817 की बात करें जोधपुर में किया गया है। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में DRDO ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनाती के उद्देश्य से किस भारतीय टैंक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? 819 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जोरावर में किया गया है।
भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कि नया नाम क्या रखा है। 820 की बात करें, श्री विजयपुरम रखा गया है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। 821 की बात करें, ये जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। हाल ही में लगातार छठी बार किसे राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 822 की बात करें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को किया गया है। भारतीय मूल के प्रशांति राम को किस अंग्रेजी लघु कहानी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 823 की बात करें तो 9 यार्ड साड़ी को किया गया है से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नीति को मंजूरी दिया है। 824 की बात करें तो बायो ईथरी के नाम से मंजूरी दिया है। चुनाव आयोग ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस दो पैरा तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। 825 की बात करें, शीतल देवी और राकेश कुमार को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने को मंजूरी दिया है। 826 की बात करें तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है। 827 की बात करें तो नासिक में खोलने की घोषणा किया है। सीरिया ने किसे हराकर हाल ही में पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। 828 की बात करें तो भारत ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 101वां देश कौन बना है। 829 की बात करें तो नेपाल बन गया है। यूएस ओपन 2024 की खिताब किसने जीता है। 830 की बात करें, जैनिक सिनर ने जीता है। वैश्विक जलवायु जोखिम के लिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है। 831 की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 832 की बात करें तो भारत बन गया है। यूएई में आई थी एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन पहली स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है। 833 की बात करें, दीपाली थापा बनी है। एशियाई ओलंपिक परिषद ने जापान की आईची नगोया में 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में भारत के किस प्राचीन खेल को शामिल करने की घोषणा किया है। 834 की बात करें, किसे शामिल किया गया है। योगासन को शामिल किया है। समाप्त हुए 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। 835 की बात करें, 29 पदक के साथ 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर 18वें स्थान पर रहा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। 836 की बात करें, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल इसके समापन समारोह की ध्वजवाहक थे। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। रणधीर सिंह चुने गए हैं। किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 838 की बात करें तो सूरत को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के पहले जटायु रेड हेडेड वल्चर संरक्षण में प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। 839 की बात करें तो वैसी गोरखपुर में किया गया है। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 AI 2024 सूची में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित 15 भारतीय में बॉलीवुड के किस अभिनेता को भी शामिल किया है। 840 की बात करें, अनिल कपूर को शामिल किया है। किस देश की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने अडानी समूह के साथ महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए $10 अरब का निवेश करने की घोषणा किया है। 841 की बात करें, इजराइल के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को मंजूरी दिया है। 842 की बात करें तो राजस्थान ने मंजूरी दिया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के जीडीपी में अपने अनुमान को पहले 6.6% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। 843 की बात करें 7% कर दिया है। किस राज्य की विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अपराजित नामक बिल पेश किया गया। इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। 844 की बात करें पश्चिम बंगाल में किया गया है। हुर्नो इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर शहर कौन बना है।
845 की बात करें तो मुंबई बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने पहली बार भारतीय किस खिलाड़ी को अपना राजदूत नियुक्त किया है? शरद कमल को नियुक्त किया है। हाल ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? 847 की बात करें बजरंग पूनिया बने हैं। हाल ही में रेलवे ने बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर अपने एक इंजन का नाम रखा है? 848 की बात करें नालंदा का रखा है। हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नाम से एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दिया है? 849 की बात करें एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिया है। भारत ने किस देश को 73,000 असॉल्ट राइफल के लिए एक ऑर्डर दिया है? 850 की बात करें अमेरिका को ऑर्डर दिया है। तो जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए एसएससी एस्पिरेंट साउंड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपको प्राइस जो है 571 दिख रहा होगा, जाकर परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो अब इससे कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो दिवाली पर ऑफर निकालने वाला है, मात्र 2 दिन का निकलेगा। आप तैयार रहिएगा, मात्र आपको बहुत ही कम प्राइस में यानी कि 200-250 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई करके अभी रख लीजिए, जैसे ही ऑफर आएगा दिवाली पर आप ले लीजिएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का कोई भी एग्जाम हो 900+ एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। तैयार रहिएगा, दिवाली पर ऑफर आने वाला है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।